क्लास 10 एनसीईआरटी के पेज नंबर 2 के ऊपर लिखा हुआ है कि जब हम कभी जिंक के ग्रेन्यूल्स को किसी एसिड के साथ में जैसे कि HCl या फिर H2SO4 के साथ हम मिक्स करते हैं ना, तो वहां पर हमेशा हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर विज्ञान गुरु विकास सिंह और आज हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 चारों चैप्टर के अंदर इसका जिक्र किया जाता है, इसलिए बोर्ड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मटेरियल रिक्वायर्ड में सबसे पहले मेरे को चाहिए होता है ना जिंक के ग्रेन्यूल्स। मेरे पास जिंक का पाउडर भी है, इसके अलावा ये मेरे पास में ना कॉनिकल फ्लास्क होता है, ये एक मेरे पास में टोंग होती है जो हम यूज करते हैं टेस्ट ट्यूब को होल्ड करने के लिए। ड्रॉपर है, इसे बोलते हैं एसिड। ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है मेरे पास। ये है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जिसको हम बोलते हैं मिनरल वाटर। मैं एसिड को क्या करने वाला हूं बेटा, डाइल्यूट करने वाला हूं। थोड़ा सेफ्टी से इसको खोलने का है और ड्रॉपर की सहायता से हम एसिड इसके अंदर डालने वाले हैं। यहाँ पर बात को याद रखना, डाइल्यूशन के लिए हमेशा क्या करते हो ना, एसिड को पानी के अंदर डालते हो, क्योंकि एसिड और पानी के बीच में होने वाली रिएक्शन कैसी होती है बेटा, हाईली एक्सोथर्मिक होती है। तो जो हीट निकलती है ना, वो पानी के द्वारा ना एब्जॉर्ब कर ली जाती है। जब भी ऐसी एक्टिविटी करना है हमको ना सेफ्टी ग्लासेस का इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा महंगा ग्लास है मैंने। तो अब ये एसिड हमारा हो चुका है डाइल्यूट। अब इसके अंदर मैं भरने वाला हूँ जिंक के ग्रेन्यूल्स। ये रहे तुम्हारे पास में जिंक के छोटे छोटे टुकड़े, ये टेस्ट ट्यूब। मैं इसके अंदर मिलाता हूँ डाइल्यूट एसिड को और फिर देखते हैं क्या होने वाला है। 1 2 3 4 मिलाते हैं। ये देखो भाई क्या रिएक्शन हो रही है, ये जरा छू करके देखता हूँ भाई। आ, ये है कितना गर्म। अब यहाँ कुछ तो गैस निकल रही है। तो हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ में बर्स्ट होती है। अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की। जिंक के ग्रेन्यूल्स के आसपास तुमको यहाँ पर क्या बबल्स दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चीज, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। टेस्ट ट्यूब में मेरे को गरम गरम फील हो रही है। हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है मतलब हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हुई है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, गरम कर रही है इस टेस्ट ट्यूब को, मतलब रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब केमिकल इक्वेशन कैसे लिखने वाले हो तुम लोग, सिंपल सी बात है, जिंक को लेना है प्लस में H2SO4 को लेना है और सामने क्या निकल के आ जाएगा तुम्हारे पास में, जिंक का सल्फेट ZnSO4 प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस पर ऊपर की तरफ एरो जरूर लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि गैस हमेशा निकलती है। अब कुछ एमसीक्यू की बारी आती है जो मैं पूछूंगा तुमसे, उनके आंसर भी मैं बताने वाला हूं तुम्हें, लेकिन मेरे से पहले कमेंट के अंदर लिखते जाना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, CO2। करेक्ट आंसर इज हाइड्रोजन। यार वही तो अभी अपन ने विस्फोट किया था, एक्सप्लोड किया था। दूसरा क्वेश्चन, टाइप ऑफ द रिएक्शन इज, यहां पर कौन सी टाइप की रिएक्शन होने वाली है। ऑप्शंस आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तुमको पता है हाइड्रोजन गैस को यहां पर रिप्लेस किया गया, तो आंसर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास में आ रहा है बेटा कि व्हाई डज अ टेस्ट ट्यूब फील वार्म, टेस्ट ट्यूब गर्म क्यों फील हो रही है। ऑप्शंस, गैस एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन 2 हीट रिलीज, ऑप्शन 3 कूलिंग इफेक्ट, ऑप्शन डी नो रिएक्शन। तो आंसर तुमको पता है यहां पर क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि हीट रिलीज हो रही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, हीट रिलीज। अगला क्वेश्चन है कि जिंक डिस्प्लेसेस व्हिच एलिमेंट फ्रॉम द एसिड, जिंक किस एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है। ऑप्शंस आर ऑक्सीजन, सल्फर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो तुमको पता है कौन सी गैस यहां पर निकल रही थी, हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, तो जिंक ने किसको डिस्प्लेस किया होगा, हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस किया होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, हाइड्रोजन। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट के लिए फॉलो कर लो जल्दी से अभी VGVS 9th एंड 10th को। ऑल द बेस्ट।